हेलो, आई एम मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां हम हर रोज एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। आज हम ऐसी ही एक मज़ेदार रोमांटिक मूवी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मूवी की शुरुआत में हम सिस्टर फर्नांडिस को देखते हैं जो अपने गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही थीं। चर्च पहुंचते ही उसके सामने सिस्टर जेनवेरा आती है और वो उसे पूछती है कि तुम पूरी रात कहाँ पर थी। इस पर सिस्टर फर्नांडिस उसे बोलती है कि मैं इस गधे को पकड़ने गई थी जो रात को चर्च से भाग गया था। अब वो दोनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर लुरुकू नाम का एक माली आता है और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है। पर वो दोनों सिस्टर्स लुरुकू को गंदी गंदी गालियाँ देकर वहाँ से भगा देती हैं। इसके बाद हम सिस्टर एलेक्जेंड्रा को देखते हैं जो चुपचाप अपने रूम में बैठी होती है। दरअसल एलेक्जेंड्रा का चर्च में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था क्योंकि वो शादी करके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। अगले दिन एलेक्जेंड्रा के पापा उससे मिलने आते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसके लिए कोई भी लड़का मिल नहीं रहा है क्योंकि लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पर एलेक्जेंड्रा उन्हें बोलती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना कुछ कम कर दे तो दहेज के पैसों का इंतजाम हो सकता है। पर उसके पापा इसके लिए उसे मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन तीनों सिस्टर्स बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही होती है पर तभी इन्हें फिर से लुरुकू दिखाई देता है और वो इन्हें अपनी हवस भरी नजरों से घूर रहा था। लेकिन ये तीनों लुरुकू को ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे फिर से गंदी गंदी गालियां देकर वहीं पर पीटना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम फादर टमाटरों को देखते हैं जो सिस्टर द्वारा बुने गए कपड़ों को मार्केट में बेचने के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात लुरुकू से होती है। लुरुकू बताता है कि मैं अब से चर्च में काम नहीं करूँगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर्स ने मुझे बहुत मारा है और गंदी गंदी गालियाँ भी दी हैं। इस पर फादर टमाटरों उसे बोलता है कि तुम प्लीज मत जाओ, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो अपनी वाइफ जूलिया के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है और वो अपनी वाइफ को अपनी जीती हुई जंग की कहानियां बता रहा था पर जूलिया का ध्यान तो अपने पास खड़े नौकर ठोकोमल पर था। रात को जूलिया और ठोकोमल पलंग तोड़ गपा गप करते हैं और गपा गप करने के बाद जूलिया उसे बताती है कि मेरा पति ब्रूनो तो किसी काम का नहीं है क्योंकि उसका छोटा चेतन खड़ा नहीं हो पाता। अब ये दोनों अपनी बातें कर ही रहे होते हैं पर तभी वहाँ लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है और अब इससे पहले कि वो ये देख पाता कि उसकी वाइफ के तबले कौन बजा रहा है उससे पहले ही ठोकोमल वहाँ से कुत्ते की तरह भाग जाता है। फिर लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते करते नौकरों के कमरे में आ जाता है जहाँ ठोकोमल सोने का नाटक कर रहा होता है। पर तभी लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों की छाती पर हाथ रखकर चेक करता है कि कौन अभी भाग कर आया है। तभी वो ठोकोमल की छाती पर हाथ रखता है और उसे पता चल जाता है कि यही वो नौकर है जो उसकी वाइफ का गेम बजा कर आया है। अब अंधेरा ज्यादा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो ठोकोमल की चोटी काट देता है ताकि सुबह होने पर वो इस नौकर को पहचान सके। तभी लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही ठोकोमल उठता है और वो अपने सभी साथियों की चोटी काट देता है। फिर अगली सुबह जब लॉर्ड ब्रूनो चेक करने के लिए नौकरों के पास आता है तो उसे पता चलता है कि ठोकोमल ने उसका काट दिया है। कुछ देर बाद जूलिया फिर से गपा गप करने के लिए ठोकोमल के पास आती है और उसे कोने में दबोचकर उसके साथ खुले में ही चुम्मा चाटी करना शुरू कर देती है। लेकिन ऊपर खड़ा लॉर्ड ब्रूनो इन्हें देख लेता है और वो अपने सैनिकों को ठोकोमल की गोटियां काटकर लाने के लिए बोलता है। सैनिकों को आते देखकर ठोकोमल वहाँ से भाग जाता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। तभी उसकी मुलाकात फादर टमाटरों से होती है जिसकी कपड़ों से भरी हुई गाड़ी पलट चुकी थी। यह देखकर ठोकोमल उसकी मदद करता है। फादर टमाटरों को ठोकोमल काफी पसंद आ गया था तो वो उसे अपने साथ ही चर्च ले जाता है। रात को फादर टमाटरों ठोकोमल को समझाता है कि तुम गूंगे और बहरे बनने का नाटक करना नहीं तो वो सिस्टर्स तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। अगली सुबह फादर टमाटरों ठोकोमल को सिस्टर मारिया से मिलवाता है और उन्हें बोलता है कि ये यहाँ पर माली का काम कर सकता है। सिस्टर मारिया पहले तो उसे रखने से मना कर देती है लेकिन फादर टमाटरों के मनाने पर वो मान जाती है। अगले दिन ठोकोमल अपना काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सिस्टर फर्नांडिस आती है और वो ठोकोमल की गर्दन पर कुल्हाड़ी रखकर उसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। पर तभी वहाँ सिस्टर मारिया आ जाती है
और बोलती है कि ये हमारा नया माली है और ये गूंगा बहरा है। उसी रात फर्नांडिस के कमरे में उसकी दोस्त एमिली आती है और ये दोनों शराब पीने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जेनवेरा भी आ जाती है और फिर ये तीनों मिलकर एक साथ गपागप करती हैं। अगले दिन थोकोमल जमीन की खुदाई कर रहा होता है और तभी वहाँ पर सिस्टर एलेक्जेंड्रा आ जाती है और थोड़ी देर तक बातें करने के बाद एलेक्जेंड्रा के मन में हवस की आग भड़कने लगती है और वो थोकोमल के साथ गपागप प्रक्रिया शुरू कर देती है और वो दोनों गपागप का आनंद ले ही रहे होते हैं कि तभी चर्च की घंटी बज जाती है। इसीलिए एलेक्जेंड्रा को वहाँ से जाना पड़ता है। एक दिन फर्नांडिस और एमिली जंगल में जाकर एक खास दवाई बना रही होती है जिसे लगाने से मर्द आकर्षित होते थे। इसके बाद यह दोनों वो दवाई लगाकर थोकोमल के कमरे में जाती है जहाँ पर वो सो रहा होता है। तभी वो दोनों भूखे नंगे भेड़िए की तरह सीधा थोकोमल पर टूट पड़ती है और उसके साथ दबाकर गपागप करना शुरू कर देती है। अगले दिन भोसड़पप्पू नाम का एक आदमी चर्च के अंदर आता है और फादर टमाट्रो उसे चर्च घुमाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ थोकोमल चुपके से एलेक्जेंड्रा के कमरे में आ जाता है और फिर वो दोनों वहीं पर गपागप करना शुरू कर देते हैं। अब वो दोनों अपना कार्यक्रम कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बूढ़ी नन आ जाती है जिसको देखकर थोकोमल चिल्लाने लगता है। अब क्योंकि थोकोमल गूंगा और बहरा होने का नाटक कर रहा था तो उसकी आवाज सुनकर एलेक्जेंड्रा को पता चल जाता है कि थोकोमल गूंगा होने का नाटक कर रहा था, लेकिन वो अभी के लिए इसे इग्नोर कर देती है और उस बूढ़ी नन का ध्यान बंटाने के लिए उसके पास चली जाती है ताकि थोकोमल वहाँ से निकल सके। लेकिन थोकोमल के भागने से पहले ही वहाँ मारिया और बिशप आ जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही थोकोमल वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन एलेक्जेंड्रा थोकोमल के कमरे में आती है और उससे पूछते हैं कि तुमने सबसे झूठ क्यों बोला था कि तुम गूंगे बहरे हो। अब थोकोमल उसे सच बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ जेनवेरा आ जाती है और उसको देखकर एलेक्जेंड्रा एक कोने में जाकर छुप जाती है। फिर जेनवेरा कमरे के अंदर आती है और वो थोकोमल पर चढ़कर उसके साथ गपागप करना शुरू कर देती है, पर तभी उसे फर्नांडिस की आवाज सुनाई देती है और वो भी भागकर उसी कोने में जाकर छुप जाती है जहाँ पर एलेक्जेंड्रा बैठी हुई थी और वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाती हैं। फिर कमरे के अंदर फर्नांडिस आती है और वो थोकोमल को किडनैप करके अपने साथ जंगल में ले जाती है। एलेक्जेंड्रा और जेनवेरा भी उसका पीछा करने लगती है और वो देखती है कि जंगल के बीचों बीच चुड़ैल औरतों का नंगा नाच चल रहा है और वही थोकोमल भी उनके पास ही बंधा हुआ था। ये देखकर एलेक्जेंड्रा और जेनवेरा समझ जाती है कि ये सभी चुड़ैलें थोकोमल की बलि देने वाली हैं। इसीलिए जेनवेरा उनके पास जाकर उन्हें रोकती है और चर्च में जाकर चिल्ला चिल्ला के सबको बाहर बुला लेती है। उसकी आवाज सुनकर बिशप भी वहाँ आ जाता है और जेनवेरा उनको बताती है कि फर्नांडिस एक डायन है, वो अपने दोस्तों के साथ चर्च के लोगों की बलि देती है। फिर बिशप सिस्टर मारिया को बुलाने उसके पास जाते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि मारिया अपने रूम में फादर टमाट्रो के साथ गपागप कर रही है और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि टमाट्रो मारिया के साथ गपागप कर रहा था। अगले दिन बिशप सबको सजा सुनाता है और फादर टमाट्रो को दूसरे चर्च में ट्रांसफर कर देता है जहां पर सिर्फ मर्द ही रहते थे। फिर वो थोकोमल को वापस लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज देता है जहां पर वो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। वहीं सभी सिस्टर्स को कोई सजा नहीं होती और उन्हें माफ कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें थोकोमल की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ थोकोमल काल कोठरी में बंद होता है और तभी वहाँ लॉर्ड ब्रूनो आता है और उसे बताता है कि आने वाले कुछ दिनों में उस पर कई तरह के टॉर्चर किए जाएंगे। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कछुआ आता है जिसकी पीठ पर एक मोमबत्ती जल रही थी। दरअसल उस कछुए को उन तीनों सिस्टर्स ने भेजा था ताकि वो सैनिकों का ध्यान भटका सके। फिर सैनिकों उस कछुए के पीछे जाने लगते हैं और तभी वो सिस्टर्स थोकोमल को नन वाले कपड़े पहनाती है और उसे वहाँ से ले जाती है। वो सिस्टर्स थोकोमल की जगह पुतला रख देती है ताकि सैनिकों को लगे कि थोकोमल अभी भी वहीं पर ही है। अब वो तीनों सिस्टर्स और थोकोमल आजाद थे और फिर वो सब मिलकर एक साथ गपागप करते हैं और मजे करते हैं और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।